न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य सुर्खियों पर। राजीव गांधी की 33वीं पुण्यतिथि पर शहीदी चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय में किया गया श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन और उनके कार्यकाल में की गई उपलब्धियों पर डाला प्रकाश। अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट से उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने कहा, मजहबी ब्लैकमेलिंग से मतदाताओं को गुमराह करना सरासर गलत। जेकेटीडीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर श्रीनगर के पर्यटक स्वागत केंद्र में किया विरोध प्रदर्शन। बकाया राशि जल्द जारी करने की मांग। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। राजीव गांधी की आज 33वीं पुण्यतिथि पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला सहित कई वरिष्ठ नेताओं तथा कार्यकर्ता आज शहीदी चौक कार्यालय में एकत्र हुए और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान स्वर्गीय राजीव गांधी के जीवन में प्रभावित होकर देश की सेवा में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित किया गया। रमन भल्ला ने कहा कि आज भारत बुलंदियों को छू रहा है तो वह राजीव गांधी की ही देन है। बड़ी छोटी उम्र में उनका असैसिनेशन हुआ, लेकिन दिखो सामने, दिखो नरेंद्र जी सामने दिखो। सारे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता इकट्ठा यहाँ पे हुए हैं। उनका जीवनी काल के अंदर जिस ढंग से उन्होंने यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे रहे, 40 साल की उम्र थी, लेकिन हिंदुस्तान एक विनरी लीडर भी वहाँ थे। आज हिंदुस्तान अगर बुलंदियों को छू रहा है, नौजवानों को प्रोत्साहन करने के लिए कदम उठाए, पंचायतों को मजबूती करने के लिए कदम उठाए, तो ये श्रेय स्वर्गीय राजीव गांधी को यहाँ पे जाता था। 73rd अमेंडमेंट हो, 74th अमेंडमेंट हो, हर एक बरादरी जात बरादरी के लिए रिजर्वेशन यहाँ पे हो, पंचायतों में मजबूती यहाँ पे मिले, उन तमाम चीज़ों को याद रखते हुए ठीक कहा कि डिजिटल इंडिया की नींव जो रखी थी वो स्वर्गीय राजीव गांधी ने रखी थी। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान 21वीं सदी में एक कंप्यूटर युग के दौर में आगे बढ़े। आज जो चीज़ें उन्होंने यहाँ पे करके दिखाई है, आज हिंदुस्तान अगर मिलिट्री पावर चौथी यहाँ पे बढ़ रहा है दुनिया में, तो उसमें स्वर्गीय राजीव गांधी का भी बड़ा योगदान है। हर जगह पे रिकॉर्ड करते हुए, चाहे जम्मू में हो या पंजाब में हो, हर रिकॉर्ड भी जो लोगों ने किया देश की एकता और अखंडता के लिए यहाँ पे किया। जो टाइम उन्होंने यहाँ पे दिया, नौजवानों की वोटिंग एज कम करके कि नौजवान भी सियासत में हिस्सा यहाँ पे दे लें, तो आज हिंदुस्तान सियासी तौर पे भी नौजवानों को साथ लेके आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये शेरा भी स्वर्गीय राजीव गांधी पे जाता है। हम दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। और वहीं श्रीनगर में भी कांग्रेस महासचिव और एआईसीसी सदस्य वसीम छल्ला ने राजीव गांधी की 33वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके साथ अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता मंजूर अहमद और शमीमा मीर सहित कई कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि हम केंद्र और कश्मीर में भी जीतेंगे और अपनी जीत का जश्न हम घंटा घर में मनाएंगे। श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, राजीव जी निसार मंजूर साहब जो वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट शमीमा। अभी राजीव गांधी जी एक बड़े लीडर थे पूरे मुल्क के, जो आज बीजेपी वाले भी कहते हैं एक बड़े लीडर थे, और उनके नक्शे पे राहुल जी चलते हैं और उसके साथ जो जितनी भी कांग्रेस की टीम है और लोग हैं, हम उनके नक्शे पे चलेंगे। आप अभी एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, वो तो इंडिया ब्लॉक जीत हासिल हुई है और आने वाले 4 तारीख को मैं जश्न मनाऊंगा लाल चौक के घंटाघर के पास। मैं कह रहा हूँ 350 हम क्रॉस करेंगे, शुरू से मैं आपको बोल रहा हूँ, और आप लिख कर लीजिए, और आने वाले 4 तारीख को मैं जश्न मनाऊंगा लाल चौक में। मैं ये बताना चाहती हूँ कि राजू जी जिनका असैसिनेशन 1991 में हुआ, उनके जो भी आइडियाज थे
वो आज कल इम्प्लीमेंट हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान और बाहर मुल्कों में भी। सेक्युलरिज्म जो उन्होंने फैलाया है, हम उसके लिए हम उसके साथ हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी जो हमने वादे किए हैं, कांग्रेस ने किए हैं, राहुल जी ने किए हैं, इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, इंशाल्लाह वो सारे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। आज इसकी डेथ एनिवर्सरी डे था, 33वां साल था। आज इसी मामले में हम इधर आज पूरे कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर के हम इकट्ठे हुए थे, उसको खराज अकीदत हमने आज पेश किया। इसी मसले में हम आज कांग्रेस दफ्तर सब कार्यकर्ता आ गए थे। इंशाल्लाह उम्मीद तो वही है जो सूरत हाल है, चाहे सेंट्रल कश्मीर की सीटें, चाहे नॉर्थ कश्मीर की सीटें, चाहे जम्मू की 2 सीटें, उम्मीद तो हमारे पास यही है कि इंशाल्लाह इंडिया ब्लॉक की इस टाइम कांग्रेस इंडिया ब्लॉक की सरकार बनाए। पूर्व सीएम और अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट से उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने राजौरी में मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यहां पर अन्य राजनीतिक दल मजहबी ब्लैकमेलिंग से लोगों को डराकर उनसे वोट की अपील कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। वोट लोग अपनी इच्छानुसार उसी पार्टी के उम्मीदवार को देते हैं जिन पर उन्हें भरोसा हो और जो उनके मुद्दों को संसद में उठा सके। इस मौके पर उन्होंने उन पार्टी के उम्मीदवारों को निशाना बनाया जो भाजपा के साथ गठबंधन कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम कोई रैली वगैरह के लिए नहीं आए थे, बल्कि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि हम पर्सनली मिलना चाहते हैं, इसलिए काफ़ी डेलीगेशन से मैं मिली और मैंने महसूस किया कि यहाँ माहौल जो है बहुत ही ज़्यादा डरावना बनाया गया है। एक तरफ से एक जमात इलेक्शन लड़ रही है तो वो फतवे दे रही है, मजहबी फतवे दे रही है कि अगर आपने फलानी को वोट नहीं डाला तो आप जहन्नम में जाओगे, आपके साथ ये होगा, मरने के बाद आपके साथ वो होगा, आपको बीमारियां लग जाएंगी। तो एक जमात तो वो कार्ड खेल रही है, जो बहुत ही बदकिस्मती की बात है, क्योंकि हम समझते हैं जो पीरी मुरीदी है ये बड़ा पाक रिश्ता होता है, ये वोट का रिश्ता नहीं होता है, ये अलग रिश्ता होता है। और वोट लोगों को जो है अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए डालना होता है। तो किसी को ये धमकाना जो फलानी को वोट नहीं डालेगा तो वो उसके साथ अल्लाह मियाँ पता नहीं क्या क्या करेंगे, तो मैं समझती हूँ ये बुरा है। मज़हब को इसमें नहीं लाना चाहिए, बरादरीज़म को नहीं लाना चाहिए और ख़ासकर लोगों को इस किस्म से जो मजहबी फतवे जारी नहीं करने चाहिए। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। और दूसरी तरफ से दूसरी जमात है जो बीजेपी के कंधे पे रख के बंदूक चला रही है, जो लोगों को ब्लैकमेल कर रही है, डरा रही है, धमका रही है। कि लोग सामने एक कम्युनिटी इसलिए नहीं आ रही है, उनको लगता है सरकार हमारे साथ जो है एक ब्लैकमेलिंग का उन्होंने टैक्टिक इस्तेमाल किया है। और जो हमने सुना है कि काफी सारे ऑफिसर्स को बुलाया गया, उनको धमकाया गया कि आपकी पोस्टिंग यहाँ करेंगे, वहां करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे अगर आपने एक ऐसी जमात को वोट नहीं डाला। जो वो खुद जानते हैं, बीजेपी वाले खुद जानते हैं कि जिस पार्टी के लिए वो वोट मांग रहे हैं उनकी कश्मीर में जमानत जब्त होने वाली है, तो उसके बावजूद भी वो चाहते हैं उनको वोट पड़े। तो उनको तो डायरेक्टली कहना चाहिए कि आपको उसको वोट डालना चाहिए जिसको आप कामयाब करना चाहते हैं इनडायरेक्ट वोटिंग से। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों का जो है कहीं जो है वो एक ही पॉलिसी अपनाई हुई है। एक फतवे के जरिए धमकी दे रही है और दूसरी सरकार का इस्तेमाल करके धमकी दे रही है। पर हैविंग सेड दैट, जो मेरे से कल दिन भर डेलीगेशन मिलते रहे तो लोगों की यहाँ बड़ी मुश्किलात हैं और जिसमें सबसे बड़ी मुश्किलात है, मेरे पास काफ़ी यंग लोग आए और बहुत ही ज़्यादा हाईली एजुकेटेड, जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि इतने एजुकेटेड होंगे, डबल MA, MA, M.Ed, उसके बाद नीट, उसके पता नहीं कौन कौन से इम्तिहान पास किए, पर बेरोज़गारी है। और 35% से ज़्यादा हमारे जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी है। तो मैं समझती हूँ इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, एक तो इन्होंने कहा था 370 बड़ी रुकावट है, इससे होगा तो पता नहीं क्या होगा, मगर जब से 370 ख़त्म किया गया, कोई भी मुफ्ती साहब के वक्त में रहबर तालीम की बहुत बड़े स्केल पे रिक्रूटमेंट हुई थी, रहबर ज़राअत, रहबर तालीम, रहबर खेल, मगर आज जो हो रहा है, आज कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। जितनी भी 4-5 रिक्रूटमेंट आप लोग भी जानते हैं, उसमें ऐसी एजेंसीज को इन्वॉल्व किया गया जो ब्लैक लिस्टेड है। उसकी वजह से यहाँ नौजवान जो है बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, कोई उनकी बात नहीं करता है, कोई ये नहीं कहता है कि आपने तो कहा था 370 के बाद बड़े कारखाने खुलेंगे।
कारखाने तो नहीं खुले, बल्कि जो रेत बाजरी हमारी है वो भी बाहर के लोगों को दी जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं। मुफ्ती साहब ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ किए थे जिसमें इंजीनियर्स पढ़े लिखे लोग थे, जो कॉन्ट्रैक्ट जिनको मिलता था वो भी सरकार ने बंद कर दिया। आप चकंदाबाद से ट्रेड होता था वो भी बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो सरकार है लोगों को देने के बजाय जो मुफ्ती साहब ने अच्छे काम शुरू किए थे उनको बंद करवाना चाहते हैं। बाबा गुलाम शाह पातशाह यूनिवर्सिटी की इतनी हालत खराब है, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेक्चरर प्रोफेसर, मैंने सुना वहाँ मुश्किल से एक प्रोफेसर है, बाकी ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल पे चलता है जिसका स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया। हालांकि ये मुफ्ती साहब के एक बहुत बड़ी तोहफा था इस रीजन के लिए, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स को या तो जम्मू जाना पड़ता था या कश्मीर जाना पड़ता था, और बहुत सारे गरीब लोग थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ये और भी कई मसले हैं, पर मुझे लगता है सबसे बड़ा जो इस वक्त मुझे यहाँ मुश्किल नज़र आ रही है वो ये लोग खौफज़दा है। लोग खौफज़दा है, बात कोई कहता नहीं है, खुल के कोई बात कहता नहीं है। उनको लगता है हम अगर एक जमात के खिलाफ बोलेंगे तो वो फतवा देंगे, अगर दूसरे के बोलेंगे तो सरकार हमें जो है वो हमें तंग करेगी या हमें कोई नुकसान पहुंचा सकती। जम्मू कश्मीर पर्यटन विकास निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी सेवानिवृत्त बकाया राशि जारी करने में हो रही देरी को लेकर आज श्रीनगर के पर्यटक स्वागत केंद्र में एकत्र हुए और वहां पर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर कई सेवानिवृत्त लोगों ने अपनी स्थिति की तत्कालिकता को उजागर करते हुए दूरदराज के क्षेत्रों से यात्रा की है। उन्होंने कहा कि बकाया राशि में हो रही देरी के कारण उन्हें कई परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, जिसका असर अब उनके बच्चों की परवरिश पर भी होने लगा है। अधिकांश सेवानिवृत्त कर्मचारी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और उनके बकाये का भुगतान न होने के कारण उन्हें पर्याप्त चिकित्सा उपचार तक पहुंच नहीं रहा है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से अपील करते हुए उनकी बकाया राशि को जल्द से जल्द जारी करने की मांग की है। वरना कुर्सी छोड़ दो, पैसा दो, वरना कुर्सी छोड़ दो। एमडी तेरे दौर में बच्चे भूखे मरते हैं, एमडी तेरे दौर में बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं। पैसे दो वरना कुर्सी छोड़ दो, पैसे दो वरना कुर्सी छोड़ दो। ये और क्यों आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कौन सा नहीं नाम ऑफ टुडे हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं, बरकत अहमद है, मेरा नाम बरकत अहमद है। यहाँ पर मुलाजिम इसलिए पिछले 5-6 सालों से हमारी जो ग्रेजुएट हम यहाँ पर सीनियर मैनेजर थे, एम्प्लॉय, हाँ जी हाँ, पिछले 6 सालों से हमें जो ग्रेजुएटी इधर है नहीं मिलती है। कुछ था, आधा दिया, बाकी रखा है उन्होंने। लीव सैलरी कुछ दिया तो बाकी पूरा रखा है। इसी तरह 7th पे कमीशन एरिया 7-8 लाख रुपया वो भी रखा है। लेकिन ये दे रहे हैं पिक एंड चूज, जो कोई सेक्रेटरी से फोन आता है उसको देते हैं। सपोज 21 में कोई रिटायर हो गया उनको देते हैं, लेकिन जो बेचारा 18 में हो गया, 19 में हो गया, उनको नहीं देते। बाकी जिन लोगों ने 19, 20, 21, 22 उन्होंने कोर्ट किया, लेबर कोर्ट में उन्होंने वहां से डिग्री लाई है, उनको विद इंटरेस्ट दिया सारा पैसा, ग्रेजुएट भी दिया, सारा दे दिया, लेकिन हम कोई राज करते हैं। ये मसला हमारा पैसा चाहिए। अफसरान के सामने बैठे, हाँ बिल्कुल, उन्होंने क्या कहा? ये अभी कुछ नहीं कहा, अभी कुछ नहीं कहा। देयर इज नो रेस्पॉन्स। अपील करेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से? हमें वागुजार दे दीजिए, ये पैसा हमें इमीडिएटली दे दीजिए एज पर, हाँ जो हमारे पास कोर्ट ऑर्डर भी है, डिग्री है कोर्ट की, इनको लास्ट ये भी हो गया, नोटिस भी, इनको पैसा दे दो। अगर नहीं देते हैं तो क्या अगला स्टेप होगा आपका? तो यहाँ पर बेचारे भूख हड़ताल करेंगे, मुलाजिम मर जाएंगे, क्या करेंगे? हमारा पैसा एस्टेट में बहुत है, 30 करोड़ के करीब हमारा पैसा एस्टेट में है। हमारा पैसा जो है वो होम में है, वो रिलीज वहाँ से करवाएं, हमें यहाँ से पैसा मिल जाएगा। ये बोलते हैं हमारे पास सिर्फ पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। मैं 2021 में रिटायर हुआ, मेरा नाम बरकत अहमद है, मैं यहाँ मैनेजर के पोस्ट पर काम करता था। 21 में मेरी रिटायरमेंट हुई है, 21 से लेकर आज तक पैसा नहीं मिल रहा है। आपको पता है ये एज होती है, जो रिटायरमेंट एज होती है, इसमें इंसान ने सोचा होता है बच्चों की शादी का वो सोचा होता है। आरएसपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप की समस्या से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि जब ये लगाए गए थे उसी दौरान कुछ देर तक इसका पानी उपलब्ध होता रहा, लेकिन अब 12-13 सालों से ये हैंडपंप इसी तरह ज्यों के त्यों ही पड़े हुए हैं। स्थानीय लोगों ने विभाग से अपील करते हुए इनके सही रखरखाव की अपील की।
कुमार, पिंड खवासकियां रहने वाला, पंचायत हल्का दड़प। और साढ़े पिंड ये जिहड़ा बड़ा हैंड पंप लग्या है अज तो 12-13 साल पहले, वो पहले इन्हें पानी ठीक दिता, लेकिन वो बाद ये खराब होया। कई बार असें ये वास्ते डिपार्टमेंट की भी आख्या, लेकिन कुछ ने इसकी खबर नहीं लई। और मैं एक बार दोबारा अपने मीडिया के थ्रू ये कहना चाहना कि इसी जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए, क्योंकि जिथे जिथे भी ये लगे देना इनकी इो खस्ता हालत है, ये खराब पे देना। और अगर ये लाने हैं तो गौरमेंट ने इन्हें चलाना भी चाहिए, क्योंकि जोड़े घरों में नलके लगे देना उनका तो पानी इस वेले तकरीबन यूरिया कन्नै भरे दा पूरा गे। ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, 300 400 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੋਈ 10-15 ਸਾਲ ਦਾ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਪੇ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦਾ ਖੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵੀ रूरल एरिया सारे नलके लगे थे, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने आज तक इतना ख्याल का कोई नहीं किया। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जम्मू द्वारा आयोजित इंटरजोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट का आज फाइनल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन जम्मू जोन और सतवारी जोन के बीच हुआ। दोनों टीमों ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और जिसमें जम्मू जोन विजेता रही। इस दौरान विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की गई। मेरा नाम स्वाति है, मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से हूँ और टीम की मैनेजर। इस टाइम के ऊपर मतलब मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है, मैं इमोशनल भी नहीं हूँ और मतलब खुश इतनी हूँ कि मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है। आज हमारा मैच था जम्मू ज़ोन का सतवारी ज़ोन के साथ, जिसमें हमारे जो जम्मू ज़ोन की जो परफॉर्मेंस थी वो आउटस्टैंडिंग थी, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। और मैं ये चाहती हूँ कि जो अभी नेक्स्ट जो आगे टूर्नामेंट, यही टीम हमारी डिस्ट्रिक्ट के लिए आगे जाएगी और मैं चाहती हूँ कि जब इसके बाद दोबारा टूर्नामेंट हो और हमारे पास जो इससे ज़्यादा अच्छे क्रीमी बच्चे निकलने चाहिए, ताकि हमें बेस्ट 11 खिलाने में काफ़ी दिक्कत आएगी। हम खिलाएं तो खिलाएं किसको, हमें सोचने में टाइम लगेगी कौन से 11 प्लेयर अंदर खेलेंगे, कौन से 4 प्लेयर बाहर बैठेंगे। और ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया है ये डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से है और हमारे जो ZPO हैं जम्मू जोन के मैडम हरविंदर कौर और जो सतवारी जोन के मैडम जिनकी यहाँ पे देख रेख में हो रहा था मैडम जतिंदर कौर मैम। माई नेम इज सतपाल सिंह। आज गांधीनगर जोन वर्सेस जम्मू जोन का मैच हुआ, बहुत बढ़िया मैच हुआ, सुपर मैच, और जिसमें से जम्मू ने जीता है मैच। तो ये 15 ओवर का मैच था और हमारे जो जम्मू जोन के जो सिलेक्टर थे स्वाति बडेरा, इन्होंने आज बहुत मेहनत करी है, जिनकी बदौलत ये मैच जीता है बच्चों ने आज। तो आई अप्रिशिएट, तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और इनमें से वो जो टूर्नामेंट जहाँ हुआ है ना, इसमें से जो बेस्ट 16 होंगे वही आगे जाएंगे। इंटर जोन डिस्ट्रिक्ट लेवल चल रहे थे, ये 17 तारीख को शुरू हुए थे, 21 को आज ख़त्म हुए। तो फाइनल में ये हमारी टीमें आई थी दो, एक जोन सतवारी की और एक डिस्ट्रिक्ट जम्मू जोन की, और जिससे विनर हमारी रही है आज जम्मू जोन रहा है हमारा विनर। काफ़ी अच्छी टूर्नामेंट रही, काफ़ी अच्छा सहयोग रहा, सभी हमारे जितने भी ऑफिशियल थे, जितने हमारे बच्चे, सबका बहुत अच्छा, इतनी गर्मी के बावजूद भी बहुत अच्छी हमारी ये बड़ी स्मूथ टूर्नामेंट चली है और सब कुछ अच्छा ही रहा। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new
वेंचर इन जम्मू MBA चाय वाला। सो मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूं मिनिमम पैसों में। सो कम एंड ट्राई MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। जॉन की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जॉन की सैनिटेशन का। हमारा पता है जॉन की सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ PR ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूके और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा उठाएं।
पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे गाइस, जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा कि यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला, ये नगरोटा में है, IIT जम्मू।